होम बिजनेस आइडिया, स्मॉल स्केल बिजनेस आइडिया, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया, ऐसे ही कई टॉपिक्स के ऊपर आज तक हम आपके सामने वीडियो लेके आते रहे हैं, या ऐसा मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आते रहे हैं जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। बिल्कुल हटके हैं, कुछ नए बिजनेस आइडिया हैं, बिजनेस आइडिया नए हैं और ये ग्रोइंग है और इसमें इनकम भी ग्रोइंग है। काफ़ी ज़्यादा इनकम है इनके अंदर, जीरो इन्वेस्टमेंट से घर से शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ हमारे में अच्छा लगा हो, कुछ वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आप किसी और दोस्त की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ उसको रास्ता दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दो, वो आपको दुआएं ही देगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ अच्छी नॉलेज ही लेके आते हैं। जितना आप शेयर करोगे किसी की लाइफ इंप्रूव होगी, वो आपको ज़रूर इसकी रिस्पेक्ट देगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट बिजनेस आइडिया है पार्टी प्लानर। क्या मजाक समझ रहे हो? मजाक नहीं है। ज़्यादातर लोग पार्टी प्लानिंग बिजनेस को एक मजाक लेके चलते हैं, लेकिन मजाक नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट है हमारे देश के अंदर इसकी। 10,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी मार्केट नहीं है। हर किसी के लिए स्पेस है इसके अंदर। अभी देखो, जब घर के अंदर पार्टी होती है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस फंक्शन को जितना भी उसका डेकोरेशन है या उसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली होती है घर की फीमेल की, और वो इसको बहुत बढ़िया तरीके से करती भी है। वो अनकॉन्शियसली ना एक बिजनेस कर रही है। वो अगर ये काम किसी और को दिया जाता, आपके घर में जो पार्टी हो रही है, अगर किसी और को बोला जाए कि ऑर्गेनाइज कर दो, तो काफ़ी अच्छा पैसा लेके चला जाए। तो आप वो अनकॉन्शियसली, अननोइंगली आप वो पैसा बचा रहे हो, आप एक बिजनेस ही कर रहे हो। लेकिन उस बिजनेस को खुद के दायरे तक लिमिटेड ना रख के उसको बाहर लेके जाओ, मार्केट में लेके जाओ, आपको बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा। 6 फिगर इनकम भी इजीली कमाई जा सकती है। इस काम के अंदर लोग लाखों रुपया कमा भी रहे हैं, इसलिए तो 10,000 करोड़ की मार्केट है इसकी। लेकिन लोग इसको अभी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो सीखना नहीं चाहते। और एक खास बात ये है कि इसमें ना कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छा आपका ये बिजनेस आगे जा सकता है। अभी देखो, कई बार क्या होता है, किसी के घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, शादी है, व्हाटएवर, कई चीज़ें होती हैं, तो इंसान उस वक्त ये सोचता है ना, आजकल क्या है कि इंसान आराम पसंद करता है, वो झंझट में नहीं फंसना चाहता। यार पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है। इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट करना, उसके लिए खाना पीना, डेकोरेशन, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंसान क्या सोचता है, अगर किसी को कुछ पैसे दे के मैं इस झंझट से बच जाऊँ तो वो ज़रूर करेगा। इसलिए तो मेरी पहले कैटरिंग, ये सर्विसेज क्यों ग्रो हो रही हैं, क्योंकि लोग आराम पसंद करते हैं, लोग झंझट से बचना चाहते हैं, तो किसी को पैसे देते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। और अगर होस्ट ही पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बिजी रहे तो फिर पार्टी को एंजॉय कैसे करेगा? और हर कोई ये चाहता है ना कि अगर मैंने घर में पार्टी रखी तो मैं एंजॉय करूँ, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देता है और कुछ चार्जेस उसके बदले पे कर देता है। मार्केट के अंदर दम है, बिजनेस के अंदर दम है, और इस बिजनेस की खासियत ये है कि ये स्केल अप भी हो सकता है। लिमिटेड नहीं रहेगा आपका 1-2 जगह तक, ये आगे भी बहुत कुछ जा सकता है। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इतनी बड़ी मार्केट है, आपको आराम से इसके अंदर स्पेस मिलेगा। शुरुआत में छोटी छोटी पार्टी से शुरू कर लो। जैसे जैसे आप पार्टियां करते जाओगे, ऑर्गेनाइज करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही मार्केट के अंदर आपका नाम चलेगा, आपकी रेपुटेशन चलेगी। इसलिए इस बिजनेस में दम है और इस बिजनेस को करने में फ़ायदा भी बहुत है। सेकंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वीज़ा कंसल्टेंट की। आज की यूथ के अंदर ना फॉरेन जाने का बहुत बड़ा क्रेज है, हर कोई फॉरेन की तरफ मुंह कर रहा है। इसके अलावा भी कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई किससे मिलने जा रहा है। कई सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण लोग विदेश जाते रहते हैं, फॉरेन में जाते रहते हैं। हर साल हमारे देश से लगभग 5.5 मिलियन लोग फॉरेन जाते हैं। 5.5 मिलियन, मार्केट भी काफ़ी है। और जब तक लोगों के अंदर ये फॉरेन का क्रेज रहेगा, ये बिजनेस बढ़ेगा। हर साल इस बिजनेस में 4 से 5% की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। हर साल ये बिजनेस बढ़ेगा, डाउन नहीं जाएगा। जब तक लोग बाहर जाएंगे, उसके लिए वीज़े की ज़रूरत होगी, उसके लिए टिकट की ज़रूरत होगी, अदर सर्विसेज की ज़रूरत होगी। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप एक भी इंसान को भेजते हो फॉरेन ट्रिप पे, तो ईजिली 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा। अभी हो सकता है आप कहो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसका, उसकी भी टेंशन नहीं है।
आप किसी अच्छी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करो, उसकी आप फ्रेंचाइजीज ले लो या उसके लिए आप क्लाइंट ला के देना शुरू कर दो, उसके बदले वो आपको कमीशन देगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक दोस्त का, जिसको मैं जानता था, तो उनका मेरे पास ऑफर आया था कि आप ना हमारे लिए क्लाइंट लेके आओ। वो स्टडी बेस पे कहीं फ़ॉरेन भेजते थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हर क्लाइंट के बदले में आपको 50,000 तक दूंगा। लेकिन मेरे पास तो घर खुद का ही इतना सेटअप है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप ये कर सकते हो। वो 50,000 पर क्लाइंट के ऊपर मुझे देने को रेडी था। इसके अंदर मार्केट है, इसके अंदर पैसा बहुत है। मैं जानता हूं कि लोग अगर किसी एक को कनाडा या अमेरिका का वीज़ा लगवा देते हैं तो वो उसमें से 6 से 7 लाख रुपया ईजिली बचा लेते हैं। मार्केट बड़ी है, मार्केट ग्रोइंग है, और जब तक लोग पागल हैं फॉरेन जाने के लिए, तब तक तो इस बिजनेस में पैसा ही बहुत है। आप खुद मत करो, किसी के साथ कॉन्टैक्ट करो, उनके लिए आप क्लाइंट ला के देना शुरू कर दो, वो आपको उसके बदले में कमीशन ज़रूर देगा, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा कमीशन देगा। थर्ड बिजनेस आइडिया है फेसबुक पे प्रोडक्ट बेचने का। पहले क्या है कि सोशल मीडिया का यूज या तो आपस में कनेक्ट रहने के लिए, या अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए होता था। लेकिन अब ये सोशल मीडिया जो है ना, ये जिस पर्पज़ से शुरू किया गया था उस पर्पज़ से अलग चला गया। इवन खुद जिन्होंने ये शुरू किया था वो खुद हैरान है इस बात से। मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि मैंने फेसबुक जिस पर्पज़ से शुरू किया था वो पर्पज़ तो हो ही नहीं रहा, ये तो उसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और वो भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पैसा बन रहा है। तो सोशल मीडिया का पहले यूज़ होता था अपने व्यूज़ या दोस्तों के साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब ये बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। आप कभी फेसबुक पे देखना कितने सारे ग्रुप के अंदर कितने प्रोडक्ट शेयर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग आराम से 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं प्रोडक्ट बेच के। तो आप अगर आपके आसपास कोई प्रोडक्ट है, या आप खुद बनाते हो या किसी के बने हुए प्रोडक्ट है, उनको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके बदले में आपको बढ़िया इनकम होगी, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन सोशल मीडिया। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इंसान जरूर है, तो वहाँ पे है आपको करोड़ों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो करोड़ों में से अगर कुछ हज़ार भी आपका प्रोडक्ट लेंगे तो आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो आप क्या करो, आपके सराउंडिंग में कोई प्रोडक्ट है या आप कहीं से बल्क में परचेज करोगे, उसको सोशल मीडिया पे बेचना शुरू कर दो। आपके पास कस्टमर आएगा, आपकी सेल भी होगी। फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मनी लेंडर की। पहले क्या होता था, जो पैसे ब्याज पे देते थे वो साहूकार वगैरह देते थे, लेकिन आजकल तो हर कोई साहूकार हो गया। जिसको देखो वो ये बिजनेस कर रहा है और अच्छा पैसा कमा भी रहा है। अगर किसी को 10,000 भी ब्याज में दे रहा है तो 2,000 रुपये पहले ही काट लेता है, फिर उसको 8,000 दे देता है और 8 के ऊपर फिर ब्याज ले लेता है। ये जो लोगों की लाइफस्टाइल है ना, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, ये इस बिजनेस को और आगे लेके जा रही है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आज का जो जनरेशन है वो इंतज़ार नहीं करती किसी चीज़ को लेने के लिए, चाहे उसको पैसे दे के ब्याज पे कहीं से या इंस्टॉलमेंट पे लेना पड़े, वो एग्री है उसके लिए। पहले क्या होता था कि यहाँ हम लोग भी ऐसे करते थे, अगर कोई हमने बड़ी आइटम लेनी है, कुछ लेना, तो उसके लिए पैसा सेविंग में डालना शुरू कर देते। तो जैसे जैसे वो सेविंग बढ़ती जाती थी, हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए, तो उसको देके हम वो चीज़ लेते हैं। लेकिन आज वो नहीं हो रहा। आज सेविंग की बजाय क्या करते हैं, उसको EMI पे या कहीं से लोन लेकर उस चीज़ को ले लेते हैं, इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे करके वो पैसा चुकाते रहते हैं। जब तक लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, लोग इस तरीके की ज़िंदगी जिएंगे, उनके ऊपर कर्जा रहेगा और वो कर्जा लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो जितना वो बाहर जाएंगे, लोगों से पैसे लेंगे, इतनी ही ये मार्केट ग्रो करेगी। लोगों की ज़रूरतें ऐसी हो गई हैं, लोगों को इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए, वेट कर नहीं सकते, उसके लिए ब्याज पे पैसे लेने में उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए इस बिज़नेस में बहुत बड़ा स्कोप होता जा रहा है। लोग फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, लाखों भी कमा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कोई और काम नहीं कर रहे, सिर्फ जो पैसा है वो ब्याज पे देते हैं और उसी से वो बढ़िया इनकम कमा रहे हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए ना आपको 2 बातों पे खास ध्यान देना होगा। जब अगर आप मनी लेंडर का बिज़नेस शुरू करते हो, 10-12 हज़ार से शुरू करो। मेरा एक दोस्त है, वो 7-8 हज़ार से उसने शुरू किया था और आज वो लाखों में उसका टर्नओवर हो चुका है। तो इसको करने के लिए क्या है कि आपको 2 चीज़ों पे खास ध्यान देना है। सबसे पहला, जिस इंसान को आप पैसा दे रहे हो ब्याज पे, उसका बैकग्राउंड, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वो बड़ा मैटर करेगा। अगर वो इंसान हैबिचुअली ये डिफ़ॉल्टर होगा तो आपका पैसा मर सकता है, लेकिन अगर वो इंसान जेन्युइन चला आ रहा है तो आपको वो रिटर्न कर देगा। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि अगर आप किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मोर्टेज ज़रूर रखना, और कोशिश करो
कि अगर आप किसी को 100 रुपये की चीज़ उसकी मोटेज रख रहे हो तो उसको जो पैसा देना है वो 80 to 85 रुपीज़ देना। मतलब कहने का ये है कि अगर पैसा आप उसको दे रहे हो तो उसकी जो मोटेज आइटम है उसकी वैल्यू का 80 to 85% के बीच में ही देना, इससे ज़्यादा नहीं। अगर वो इंसान कल को डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है लोन के मामले में, तो आप उस चीज़ को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। और कोशिश करो कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए करके रखो, आप सेफ रहोगे उसमें, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको सिर्फ फ़ायदा हो। छोटे अमाउंट से शुरू कर लो, बाद में उसी अमाउंट को मार्केट के अंदर घुमाते रहो। ये बिजनेस भी ना काफ़ी पैसे वाला बिजनेस है, काफ़ी बेनिफिट वाला बिजनेस है। फिफ्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कॉस्मेटिक स्टोर की। जो कॉस्मेटिक आइटम्स होती हैं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी बहुत बिकती है, इसीलिए तो हर जगह पे आपको इसके स्टोर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती, अगर आप 50,000 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पूरा स्टोर भर जाएगा, इतना सामान आ जाता है इसमें। और हर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा मार्जिन भी है। इंडिया के अंदर जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की आइटम है ये लगभग 20 बिलियन से ज़्यादा की है। 20 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट है, इसलिए इतनी बड़ी मार्केट है। इसमें स्पेस हर किसी के लिए है, प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए भी स्पेस है और प्रोडक्ट खरीदने वाले के लिए भी स्पेस है और प्रोडक्ट को बेचने वाले के लिए भी स्पेस है। हर किसी के लिए स्पेस है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि $20 बिलियन की मार्केट है। जिसने भी इस फील्ड के अंदर पैर रख दिए वो इसमें से प्रॉफिट लेके जाएगा। और ये मार्केट ग्रोइंग है, क्योंकि हर साल इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट जा रहा है हर साल। तो मार्केट ये डाउन नहीं जाने वाली, मार्केट ग्रो होने वाली है। तो स्कोप इसके अंदर बहुत है। छोटे से लेवल से शुरू किया जा सकता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने छोटी सी दुकान से कॉस्मेटिक का काम किया था और आज वो बड़े बड़े शोरूम बना के लाखों रुपया कमा रहे हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी जगह है, लेकिन नज़रिया वैसा रखोगे तो आपको जगह नज़र आएगी। जब आपको एक बिजनेस आइडिया ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, जब आप मार्केट में जाते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो आप देखो ना कि आप उसके कस्टमर बन रहे हो, तो वो उसमें से बिजनेस आइडिया आपको निकल के आएगा कि अगर किस किस कस्टमर को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कौन सा काम शुरू किया जा सकता है। तो जब आप कॉस्मेटिक बाजार में लेने जाते हो, आप डीओ लेते हो, आप क्रीम लेते हो, साबुन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आपको समझना चाहिए वहाँ पर कितना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ की आइटम है, ये पेरिशेबल आइटम है। जितनी ज़्यादा ये यूज़ होंगी उतनी ज़्यादा खर्च होंगी, जितनी ज़्यादा खर्च होंगी उतनी ज़्यादा दोबारा लेने के लिए आएंगे, और जितनी ज़्यादा दोबारा लेने के लिए आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, बार बार कस्टमर आएगा आपके पास। आपको अच्छी ब्रांड रखनी है और कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा, क्योंकि कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा, कस्टमर आएगा ब्रांड के लिए। तो ब्रांड बिकेगी और आपका मुनाफा होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट इन डिमांड बिजनेस, मोस्ट यूनिक बिजनेस जो आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकते हैं अगर आप इनको शुरू करते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दोगे ना, लाइक भी कर दोगे, मुझे पता है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे और कमेंट भी करोगे, जो भी आपका सजेशन होगा, क्योंकि आज तक आपने बहुत साथ दिया है। तो हम आगे भी ये रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो जो भी आपकी फीडबैक सजेशन है वो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगले वीडियो के लिए वेट करो, कुछ नया ही आपके सामने लेके आएंगे, ताकि हम सब मिल के बढ़ सकें, हम सब जीतें, क्योंकि मोटिव यही है, लेट्स विन टुगेदर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।